जंगल अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। चारों तरफ गुर्राने की आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों के पीछे से निकलते हुए विक्रम के भयानक जीव धीरे धीरे आरव और आन्या को घेरने लगे। उनकी आंखें लाल जल रही थीं, दांत नुकीले थे और उनके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। आरव ने चारों तरफ देखा। ये तो बहुत ज्यादा हैं। आन्या ने शांत स्वर में कहा, डरना मत, अंधकार की सेना हमेशा बड़ी होती है। विक्रम दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। अब समझ आया, तुम दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और जोर से बोला, हमला करो। अचानक दर्जनों जीव एक साथ दहाड़ते हुए आरव और आन्या की तरफ दौड़ पड़े। जमीन उनके कदमों से कांपने लगी। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में नीली चमक फैल गई। तो ठीक है, अब असली लड़ाई शुरू। उसने अपने हाथ से काली ऊर्जा का गोला बनाया और सामने फेंक दिया। धड़ाम, वो ऊर्जा कई जीवों से टकराए। कुछ जीव हवा में उछलकर दूर जा गिरे, लेकिन बाकी जीव अभी भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उधर आन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने धीरे से अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। अचानक उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी का विशाल घेरा बन गया। फिर उस रोशनी से कई छोटी छोटी किरणें निकलकर हवा में फैल गईं। जैसे ही वो किरणें जमीन पर गिरीं, वहां से सुनहरी आकृतियां बनने लगीं। आरव हैरान रह गया, ये क्या है? आन्या ने आंखें खोलते हुए कहा, प्रकाश की सेना। अब उनके सामने खड़े थे दर्जनों सुनहरी योद्धा। उनके शरीर रोशनी से बने हुए थे। उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें थीं। साधु दूर खड़े ये सब देखकर चौंक गए। इतनी बड़ी शक्ति! विक्रम की मुस्कान थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर वह फिर से हंस पड़ा। अच्छा है, अब युद्ध बराबरी का होगा। और अगले ही पल दोनों सेनाएं एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ीं। जंगल के बीचों बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। अंधकार के जीव गुर्राते हुए हमला कर रहे थे और प्रकाश के योद्धा अपनी तलवारों से उनका सामना कर रहे थे। चारों तरफ धमाकों की आवाज गूंज रही थी। काली और सुनहरी ऊर्जा आसमान में टकरा रही थी। आरव भी लड़ाई में कूद पड़ा। उसने अपनी शक्ति से कई जीवों को पीछे धकेल दिया, लेकिन तभी एक विशाल काला जीव अचानक उसके पीछे से आ गया। उसने जोर से आरव पर हमला किया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से ऊर्जा गायब हो गई। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि वह विशाल जीव फिर से उसकी तरफ झपटा, लेकिन तभी सुनहरी रोशनी की एक तेज किरण उस जीव से टकराए। वो जीव चीखता हुआ दूर जा गिरा। आरव ने ऊपर देखा। आन्या उसके सामने खड़ी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम अकेले नहीं हो। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ, धन्यवाद। लेकिन तभी अचानक जंगल के बीचों बीच जमीन जोर से कांपने लगी। सभी जीव रुक गए। प्रकाश के योद्धा भी ठहर गए। जंगल के बीच से जमीन फटने लगी। एक गहरी दरार बन गई। उस दरार के अंदर से भयानक काली ऊर्जा बाहर निकलने लगी। साधु की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। आरव ने पूछा, क्या हुआ? साधु की आवाज कांप रही थी, विक्रम, वो शक्ति जगा रहा है। विक्रम की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अब तुम दोनों सच में मुसीबत में हो। दरार और बड़ी होती जा रही थी और उसके अंदर से धीरे धीरे एक विशाल छाया बाहर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन राक्षस जाग रहा हो। आरव और आन्या दोनों उस तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, अब असली खतरा शुरू हुआ है। जंगल के बीचों बीच बनी वह विशाल दरार अब और चौड़ी होती जा रही थी। जमीन लगातार कांप रही थी। पेड़ों की जड़ें तक हिलने लगी थीं। उस दरार के अंदर से निकल रही काली ऊर्जा पूरे वातावरण को भारी बना रही थी। आरव और आन्या दोनों चुपचाप उस दरार को देख रहे थे। विक्रम की हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी, अब समझ आएगा तुम्हें असली शक्ति क्या होती है। साधु की आवाज कांप रही थी, विक्रम पागल हो गया है। वो जिस शक्ति को जगा रहा है वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगी। आरव ने पूछा, कौन सी शक्ति? साधु ने गहरी सांस ली। हजारों साल पहले इस जंगल के नीचे एक प्राचीन राक्षस को कैद किया गया था। उस राक्षस की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने कई राज्यों को तबाह कर दिया था। तब महान साधुओं ने मिलकर उसे यहाँ सील कर दिया। आरव की आंखें फैल गईं। और विक्रम उसे जगा रहा है? साधु ने सिर हिलाया, हाँ। तभी अचानक दरार के अंदर से एक भयानक गर्जना गूंजी, ऐसी आवाज जिसे सुनकर पूरे जंगल के पक्षी डरकर उड़ गए। अंधकार के जीव भी एक पल के लिए पीछे हट गए। फिर धीरे धीरे उस दरार के अंदर से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। वो हाथ इतना बड़ा था कि एक पेड़ को आसानी से पकड़ सकता था। आन्या ने अपनी सुनहरी ऊर्जा बढ़ा दी, हमें इसे अभी रोकना होगा। विक्रम जोर से हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल दरार पूरी तरह टूट गई और उसमें से धीरे धीरे एक विशाल राक्षस बाहर आने लगा।
उसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट थी। उसका शरीर काले पत्थर जैसा लग रहा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं, और उसके मुंह से धुएं जैसी काली सांस निकल रही थी। जैसे ही वह पूरी तरह बाहर आया, उसने जोर से दहाड़ लगाए। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि जमीन फिर से कांप उठी। आरव ने धीरे से कहा, ये तो बहुत बड़ा है। विक्रम गर्व से उसे देख रहा था। मिलिए मेरे नए साथी से। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। राक्षस ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और अपनी लाल आंखों से विक्रम को ही देखने लगा। विक्रम की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। मैंने तुम्हें जगाया है, तुम मेरे आदेश मानोगे। लेकिन राक्षस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जमीन फिर से कांप गई। फिर उसने अचानक अपना विशाल हाथ उठाया और जोर से विक्रम की तरफ हमला कर दिया। धड़ाम! विक्रम मुश्किल से पीछे कूदकर बचा। आरव और आन्या दोनों हैरान रह गए। साधु ने कहा, मैंने कहा था, वो किसी का आदेश नहीं मानेगा। अब राक्षस की नजरें धीरे धीरे तीनों पर घूमने लगीं। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। किसने मुझे जगाया? पूरा जंगल एक पल के लिए शांत हो गया। विक्रम ने धीरे से कहा, शायद मैंने एक गलती कर दी। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अब लड़ाई सिर्फ अंधकार और प्रकाश की नहीं थी। अब उनके सामने खड़ा था एक ऐसा राक्षस जो सबको खत्म करना चाहता था, और शायद अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। जंगल के बीच खड़ा वह विशाल राक्षस अब पूरी तरह जाग चुका था। उसकी लाल आंखें चारों तरफ घूम रही थीं। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। अंधकार के जीव डरकर पीछे हटने लगे। प्रकाश के योद्धा भी धीरे धीरे गायब होने लगे। अब पूरे जंगल में सिर्फ 4 लोग खड़े थे, आरव, आन्या, विक्रम और वह प्राचीन राक्षस। राक्षस ने फिर से दहाड़ लगाए। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि पेड़ों की पत्तियां तक झड़ने लगीं। किसने मुझे जगाया? उसकी गूंजती आवाज़ पूरे जंगल में फैल गई। विक्रम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, शायद अब हमें बात करनी चाहिए। आरव ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन अगर ये हमें मार देगा तो गलती किसकी थी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आन्या ने राक्षस की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये बहुत शक्तिशाली है। साधु दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने जोर से कहा, तुम तीनों को मिलकर लड़ना होगा। आरव ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसके साथ साधु ने कहा, अभी दुश्मन वही है। विक्रम धीरे धीरे हंस पड़ा। देखा, आखिरकार तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ ही गई। आन्या ने ठंडी आवाज में कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। विक्रम ने कंधे उचकाए। दोस्ती की जरूरत नहीं, बस अभी के लिए साझेदारी। उधर राक्षस अब उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर उसने अचानक अपना विशाल हाथ उठाया और जोर से जमीन पर मारा। धड़ाम! जमीन फट गई। आरव, आन्या और विक्रम तीनों अलग अलग दिशाओं में कूदकर बचे। आरव ने अपनी काली ऊर्जा इकट्ठा की। तो फिर शुरू करते हैं। उसने अपनी ऊर्जा का गोला बनाकर राक्षस की तरफ फेंक दिया। गोला सीधे राक्षस की छाती से टकराया, लेकिन राक्षस सिर्फ थोड़ा पीछे हिला, जैसे उसे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, इतना काफी नहीं होगा। उसने अपनी लाल ऊर्जा का एक विशाल वार किया। वो ऊर्जा राक्षस के कंधे से टकराए। इस बार राक्षस गुस्से से दहाड़ उठा। आन्या ने मौका देखकर अपनी सुनहरी रोशनी की तेज किरण छोड़ी। तीनों शक्तियां एक साथ राक्षस से टकराईं। काली, लाल और सुनहरी ऊर्जा। पहली बार राक्षस थोड़ा लड़खड़ाया। उसने गुस्से से तीनों की तरफ देखा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। फिर उसने अचानक अपना मुंह खोला। उसके अंदर से काली आग निकलने लगी। साधु चिल्लाए, सावधान! राक्षस ने काली आग का विशाल गोला उनकी तरफ फेंक दिया। आरव और आन्या ने तुरंत अपनी शक्तियों से ढाल बना ली। विक्रम भी अपनी ऊर्जा से बचाव करने लगा, लेकिन उस आग की ताकत इतनी ज्यादा थी कि तीनों पीछे फिसल गए। जंगल का बड़ा हिस्सा जलने लगा। आरव ने मुश्किल से खड़े होते हुए कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। आन्या ने गंभीर आवाज में कहा, हमें अपनी शक्तियां एक साथ मिलानी होंगी। विक्रम ने भौहें उठाईं। मतलब? आन्या बोली, अंधकार, प्रकाश और विनाश, तीनों शक्तियां एक साथ। कुछ सेकंड के लिए तीनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर धीरे धीरे आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आन्या ने भी अपना हाथ आगे रखा। विक्रम कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तीनों ने अपनी शक्तियां इकट्ठा करनी शुरू की। काली, सुनहरी और लाल ऊर्जा धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी, हवा तेज चलने लगी और राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहा था।
क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जंगल के बीचों बीच हवा अब पहले से भी तेज चल रही थी। आसमान में काले बादल इकट्ठा हो गए थे। बिजली बार बार चमक रही थी। आरव, आन्या और विक्रम तीनों एक साथ खड़े थे। तीनों ने अपने हाथ आगे बढ़ा रखे थे। उनकी शक्तियां धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो रही थीं। काली ऊर्जा, सुनहरी रोशनी और लाल आग जैसी शक्ति, तीनों शक्तियां हवा में मिलकर एक विशाल ऊर्जा गोला बना रही थीं। साधु दूर खड़े ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने धीरे से कहा, हजारों साल में पहली बार तीनों शक्तियां एक साथ जाग रही हैं। उधर प्राचीन राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और बढ़ गया था, जैसे उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने कोई खतरनाक शक्ति तैयार हो रही है। उसने जोर से दहाड़ लगाए, तुम मुझे रोक नहीं सकते। फिर उसने जमीन पर जोर से पैर मारा। जमीन फटने लगी। कई बड़े पत्थर हवा में उड़कर तीनों की तरफ आने लगे। आरव ने अपनी ऊर्जा से उन्हें रोकने की कोशिश की। आन्या ने अपनी रोशनी से उन्हें तोड़ दिया। विक्रम ने अपनी लाल शक्ति से बाकी पत्थरों को जला दिया। लेकिन उनकी सारी ताकत अब उस ऊर्जा गोले को बनाने में लग रही थी। आसमान में बिजली और तेज चमकने लगी। अब वह ऊर्जा गोला इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी रोशनी पूरे जंगल को चमका रही थी। राक्षस अब कुछ ही कदम दूर रह गया था। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और सीधे तीनों की तरफ हमला करने के लिए बढ़ाया। तभी आन्या चिल्लाए, अब। तीनों ने एक साथ अपनी सारी शक्ति उस ऊर्जा गोले में डाल दी। अचानक वह गोला और भी चमकने लगा। उसके अंदर तीनों रंग घूमने लगे, काला, सुनहरा और लाल। फिर आरव ने जोर से कहा, इसे खत्म करते हैं। तीनों ने एक साथ वह ऊर्जा गोला राक्षस की तरफ फेंक दिया। धड़ाम! इतना भयानक धमाका हुआ कि पूरा जंगल हिल गया। आसमान में तेज रोशनी फैल गई। पेड़ झुक गए। धूल और ऊर्जा का तूफान चारों तरफ फैल गया। कुछ सेकंड तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साधु ने अपनी आंखों को ढक लिया। फिर धीरे धीरे धूल बैठने लगी। जंगल फिर से दिखाई देने लगा। बीचों बीच राक्षस खड़ा था, लेकिन अब उसके शरीर में कई दरारें पड़ चुकी थीं। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। उसने एक आखिरी दहाड़ लगाए, ये संभव नहीं। फिर उसका विशाल शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह टूटने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरा राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और पत्थर के टुकड़ों में बदल गया। पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई। बादल धीरे धीरे हटने लगे। आरव, आन्या और विक्रम तीनों थके हुए खड़े थे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विक्रम हल्का सा हंस पड़ा, तो हमने सच में उसे हरा दिया। आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। आन्या ने भी सिर हिलाया। अंधकार अभी भी मौजूद है। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच जमीन फिर से हल्की सी चमकने लगी। साधु की आंखें फैल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, ये क्या? जमीन से धीरे धीरे एक पुरानी काली तलवार बाहर आने लगी। उस तलवार से अजीब ऊर्जा निकल रही थी, जैसे उसमें कोई प्राचीन शक्ति छिपी हो। आरव उस तलवार को देखकर अजीब सा महसूस करने लगा, जैसे वह तलवार उसे बुला रही हो। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, ये अंधकार की प्राचीन तलवार है और शायद इसका असली मालिक अभी तय होना बाकी है। अब कहानी का एक नया रहस्य शुरू होने वाला था, क्योंकि वह तलवार शायद दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति हो सकती थी। जंगल में अब अजीब सी शांति फैल गई थी। कुछ देर पहले तक जहां भयानक युद्ध चल रहा था, अब वहां सिर्फ टूटी हुई जमीन और जले हुए पेड़ बचे थे। राक्षस के पत्थर बने टुकड़े चारों तरफ पड़े थे, लेकिन सबसे अजीब चीज थी, जंगल के बीचों बीच जमीन से निकलती हुई वह काली तलवार। तलवार आधी जमीन के अंदर थी। उसकी धार से हल्की काली धुंध निकल रही थी और उसके चारों तरफ जमीन पर अजीब पुराने निशान चमक रहे थे। आरव धीरे धीरे उस तलवार की तरफ बढ़ने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आन्या ने तुरंत कहा, रुको। आरव रुक गया। क्यों? आन्या ने तलवार को ध्यान से देखा। उसमें बहुत खतरनाक शक्ति है। साधु भी पास आ गए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, ये वही तलवार है जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है। विक्रम ने भौहें उठाईं, और वो क्या कहता है? साधु बोले, इसे अंधकार की तलवार कहा जाता है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले एक महान योद्धा ने इस तलवार से अंधकार की शक्तियों को नियंत्रित किया था। आरव ने धीरे से पूछा, फिर ये यहाँ कैसे आए? साधु ने कहा, जब उस योद्धा की मृत्यु हुई तब इस तलवार को इस जंगल में छिपा दिया गया, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत खतरनाक थी। विक्रम धीरे धीरे तलवार के पास आया। उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई दे रही थी। दिलचस्प, तो इसका मतलब अगर ये तलवार किसी को मिल जाए तो वो बहुत शक्तिशाली बन सकता है। साधु ने तुरंत कहा,
इसीलिए इसे छिपाया गया था। लेकिन तभी अचानक तलवार से निकलती काली धुंध और तेज हो गई। तलवार हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे वह किसी को चुन रही हो। आरव को अचानक अपने सीने में अजीब सा कंपन महसूस हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आन्या ने तुरंत महसूस किया। आरव, क्या हुआ? आरव धीरे से बोला, मुझे लग रहा है ये तलवार मुझे बुला रही है। साधु चौंक गए। क्या? आरव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। आरव ने उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है मुझे जाना होगा। विक्रम चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आरव अब तलवार के बिल्कुल सामने खड़ा था। तलवार की काली धुंध अब उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां तलवार की मूठ को छूने वाली थीं, अचानक पूरा जंगल जोर से कांप उठा। आसमान में बिजली चमकने लगी। साधु जोर से चिल्लाए, रुको! लेकिन तब तक आरव ने तलवार को पकड़ लिया। अचानक तलवार से भयानक काली ऊर्जा निकलने लगी। वो ऊर्जा सीधे आरव के शरीर में जाने लगी। आरव की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। आन्या डर गई। आरव, विक्रम भी अब गंभीर हो गया था, क्योंकि वह समझ गया था ये शक्ति सामान्य नहीं थी। कुछ सेकंड बाद तलवार पूरी तरह जमीन से बाहर आ गई। अब वह पूरी तरह आरव के हाथ में थी। काली ऊर्जा उसके चारों तरफ घूम रही थी। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। हवा रुक गई। बादल भी शांत हो गए। आरव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अब उसकी आंखों में हल्की काली चमक थी। साधु ने धीरे से कहा, तो आखिरकार अंधकार की तलवार को उसका मालिक मिल गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। क्या आरव उस तलवार की शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा, या फिर वही शक्ति उसे अंधकार का असली सम्राट बना देगी? जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। आरव अब अंधकार की तलवार हाथ में लिए खड़ा था। उसके चारों तरफ काली ऊर्जा धीरे धीरे घूम रही थी। उसकी आंखों में हल्की काली चमक दिखाई दे रही थी। आन्या कुछ कदम दूर खड़ी उसे ध्यान से देख रही थी। उसकी आवाज में चिंता साफ थी। आरव, तुम ठीक हो? कुछ सेकंड तक आरव चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब एक गहरी और भारी ताकत महसूस हो रही थी। साधु ने ध्यान से उसे देखा। फिर बोले, तलवार ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब तुम सच में खतरनाक बन गए हो। आरव ने तलवार को देखा। उसकी धार पर काली ऊर्जा लहरों की तरह बह रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह तलवार सिर्फ हथियार नहीं थी, यह एक जीवित शक्ति थी। तभी अचानक उसके दिमाग में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई पुरानी फुसफुसाहटें एक साथ बोल रही हों। अंधकार, शक्ति, राज। आरव ने सिर पकड़ लिया। आन्या तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। क्या हुआ? आरव ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, बस अजीब सा लगा। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, ये तलवार सिर्फ शक्ति नहीं देती, यह अपने मालिक की परीक्षा भी लेती है। विक्रम हंस पड़ा। मतलब अगर ये इसे नियंत्रित नहीं कर पाया तो ये इसे नियंत्रित कर लेगी। आन्या ने विक्रम को घूरा। चुप रहो। उधर आरव अभी भी तलवार को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई है। लेकिन उसी समय उसे अपने अंदर एक अजीब सा अंधेरा भी महसूस हो रहा था, जैसे कोई शक्ति धीरे धीरे उसके अंदर जाग रही हो। तभी अचानक आसमान में फिर से काले बादल इकट्ठा होने लगे। तेज हवा चलने लगी। साधु ने ऊपर देखा। ये क्या? जंगल के दूर हिस्से से अचानक काली रोशनी का एक स्तंभ आसमान में उठने लगा। वह रोशनी बहुत दूर से दिखाई दे रही थी। आन्या ने हैरानी से पूछा, ये कहाँ से आ रही है? साधु की आंखें गंभीर हो गईं। ये अंधकार के प्राचीन मंदिर की दिशा है। आरव ने पूछा, मंदिर? साधु बोले, हाँ, जहाँ अंधकार की असली शक्ति छिपी हुई है। विक्रम की मुस्कान फिर लौट आई। तो असली खेल अब शुरू होगा। आन्या ने आरव की तरफ देखा। अगर तुम्हारे पास अंधकार की तलवार है तो शायद वही जगह तुम्हारा अगला रास्ता है। आरव ने आसमान में उठती उस काली रोशनी को देखा। उसके अंदर कुछ अजीब सा जाग उठा, जैसे वह जगह उसे बुला रही हो। उसने तलवार को कसकर पकड़ा। तो फिर हमें वहां जाना होगा। लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि उस प्राचीन मंदिर में सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आगे जानने के लिए सुनते रहिए हिंदी फैंटेसी ऑडियो स्टोरीज चैनल।